हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि एक सामाजिक मिशन का नाम है। और बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे ऐसे नेता पैदा किए हैं कि बहुजन समाज पार्टी से निकले नेता कांग्रेस, बीजेपी या अन्य विरोधी पार्टियों में जाके अपनी राजनीति करते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जब वह बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते थे तो उनका कद और महत्व बहुत ऊंचा था। लेकिन जब वही नेता किसी अन्य पार्टी में चले गए तो उनका महत्व ही खत्म हो गया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि बहुजन समाज पार्टी इतने नेता पैदा करेगी कि विपक्ष उनको खरीदते खरीदते थक जाएगा। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के नेता खत्म नहीं होंगे। दोस्तों, आज जो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति डाउन है, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार रही है, जो भी बहुजन समाज पार्टी के प्रशंसक हैं, जो भी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, उन हर बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर को आज तकलीफ हो रही है। दोस्तों, अभी अभी जो 4 राज्यों में चुनाव हुआ है और उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है, उन 4 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ उतना सही नहीं रहा। और इन 4 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य यानी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती है। दोस्तों, यह 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जैसा बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ था, उसके सामने यह 2 सीटें कुछ नहीं है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें जीतने की जितनी खुशी नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ तब हुआ जब तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. प्रवीण जी चुनाव हार गए। क्योंकि आर.एस. प्रवीण जी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ तेलंगाना में बढ़ाया था। इन्होंने ग्राफ को कम नहीं किया है, जितना इन्होंने मेहनत किया है उससे तेलंगाना राज्य में बहुजन समाज पार्टी को आर.एस. प्रवीण द्वारा जन जन लोगों ने जाना है। क्योंकि आर.एस. प्रवीण ने तेलंगाना में एक लोगों से मुलाकात किया है, उसका परिणाम उनको मिला है, उनका ग्राफ बढ़ा है और पार्टी का भी ग्राफ बढ़ा है। लेकिन वह फिर भी चुनाव हार गए हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 3088 वोटों से चुनाव जीत गई है। आर.एस. प्रवीण जी की मेहनत को देख के, उनके लगन को देख के तमाम जो विपक्षी पार्टियां है वह लोग कह रहे हैं कि आर.एस. प्रवीण जी अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ न होकर किसी अन्य पार्टी के साथ होते तो वह चुनाव जीत जाते। दोस्तों, हम यह बात मान लेते हैं कि आर.एस. प्रवीण जी किसी और पार्टी के साथ होते तो वह चुनाव जीत जाते। लेकिन आर.एस. प्रवीण जी ने जो अपनी एक पहचान बनाई है, आर.एस. प्रवीण जी की आज जैसे लोगों में तारीफ हो रही है, यह चुनाव हारने के बाद भी चर्चा में बने हैं, तो यह उनके संघर्षों का परिणाम है। आर.एस. प्रवीण जी किसी और पार्टी से होते तो हो सके वह चुनाव जीत जाते, लेकिन आज वह चुनाव हारने के बाद भी लोगों में वह चर्चा बने हैं। यह चीज उन्हें किसी और पार्टी में जीतने के बाद भी नहीं मिलती। क्योंकि आप देखे ही हैं कि अन्य पार्टियों में जीते हुए नेता भी ऐसी पहचान नहीं बना पाते हैं, इतना मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जितना कि आज बहुजन समाज पार्टी का हारा हुआ प्रत्याशी मुकाम हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।